ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा आप सबका स्वागत करती हूँ इनफाइनाइट सोल जर्नी में। आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी एक्चुअल टीचर जो है वो हमारी लाइफ ही है। तो आज हम देखेंगे कि लाइफ में हमने ऐसे कौन से डिसीज़न्स लिए हैं या ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से डिवाइन हमसे हैप्पी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल्स लिखे हुए हैं। जिनके भी नेम्स इन इनिशियल से स्टार्ट होते हैं वो अपनी ये रीडिंग देखें, और जिनके नेम्स इन इनिशियल से स्टार्ट होते हैं वो अपनी ये रीडिंग देखें। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इन इनिशियल्स के जो लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से डिसीजंस लिए हैं जिनकी वजह से डिवाइन हैप्पी है। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या सीखा है जिसकी वजह से डिवाइन उनसे हैप्पी है। हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे लेसन्स लर्न करते जाते हैं हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती जाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। Wheel of Fortune, Six of Cups, King of Wands, Five of Wands, bottom of the deck, Four of Pentacles। मैं 1 मिनट मेडिटेट कर रही हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन आपकी कौन कौन से एक्शन से हैप्पी है। आपने क्या सीखा है बेसिकली अपनी इस लाइफ में, किस तरीके की टीचिंग आपने ली है, कौन सा लेसन लर्न किया है। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है। अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जो जैसे ही वो अप होते हैं और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ऐसी फिर से कोई सिचुएशन आ गई कि फिर से डाउन हो गए। तो इस चेंज को आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, फेस किया है, और सबसे ज़्यादा आपने डिवाइन पर ट्रस्ट किया है। ऑल्दो आप बहुत जगह डाउन भी हुए होंगे, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा, बहुत लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहां आपको लगा होगा कि बस अब
कैसे क्रॉस होगा, ये सिचुएशन कैसे पास होगी। लेकिन आपने वो चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर करा, आपने ईश्वर पे विश्वास रखा, और ईश्वर पे विश्वास रखने की वजह से ईश्वर ने कभी आपको गिरने नहीं दिया। एंड टाइम पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता होगा जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देता होगा। कोई ऑल ऑफ सडन ऐसी हेल्प आ जाती होगी आपके पास कि आपने जो सोचा भी नहीं हुआ होगा, वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो कंप्लीट हो जाता होगा। तो डिवाइन आपके इस डिसीज़न से, इस टीचिंग से बहुत हैप्पी है कि आपने डिवाइन पर ट्रस्ट किया है, आपने लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और इस चीज़ के लिए डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रही है। उसके बाद जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से निभाया है। आपने अपने दोस्तों को, अपने पुराने रिश्तों को अभी तक आप साथ लेकर चल रहे हो। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी रोल, जिसने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, आपने हमेशा उसको अपने साथ रखा है। अगर फिज़िकल लेवल पे वो पर्सन आपके साथ नहीं भी है तो भी आपने मन से हमेशा उसको दुआएं ही दी हैं, मन से हमेशा उसके लिए अच्छा ही बोला है। इस चीज़ को लेकर डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है, क्योंकि आपने उन रिलेशंस की, उन इमोशंस की वैल्यू को अंडरस्टैंड किया है, समझा है। आपने एक तरह की एनर्जी एक्सचेंज करी है जिसमें प्योरिटी है, जिसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ फेक नहीं है। मन से आपने वो रिश्ते निभाए हैं, मन से वो दुआएं दी हैं, जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रहे और जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी रहे हैं, जो आपकी पास्ट कनेक्शन, चाहे आपके स्कूल टाइम से हो, चाहे आपके कॉलेज टाइम से हो, चाहे आपके कलीग्स हों, कोई भी हो जिन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी रोल प्ले किया है, उनके लिए हमेशा आपने दुआएं ही दी हैं। भले ही आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो, लेकिन प्रेयर्स में हमेशा आप उनको याद रखते हो। और जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करता है, आप हमेशा उसको हेल्प के लिए रेडी रहते हो। तो आपकी इस तरीके के बिहेवियर से, इस तरीके की लर्निंग से डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है, और आगे भी आप इसी तरीके से अपने बिहेवियर को रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि ऑल्दो आपके करियर में, आपके जॉब प्रोफाइल में ऐसा हो सकता है कि नियर बाय आपके पीयर ग्रुप्स में, कलीग्स में ऐसे लोग हों जिनके साथ आपके व्यूज़ मैच नहीं करते हों। हमेशा कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप रहे हो जहाँ पे आप कुछ और बोल रहे हो और आपकी टीम कुछ और बोल रही है, लेकिन आपने वहाँ पर भी चीज़ों को संभाला है। आप हमेशा एक लिसनर की तरह रहे हो, आपने दूसरों के व्यूज़ को भी समझने की कोशिश करी है, अपने जॉब प्रोफाइल में, अपने करियर में या अपने बिजनेस में। जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपने उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की है, डिफरेंट व्यूज़ होने के बावजूद भी, और उस टारगेट को अचीव किया है, उस पोजीशन को अचीव किया है जहाँ पे आपने एक विज़न क्रिएट किया, जहाँ पे आपने एक ऐसी पोजीशन ली है जिसको आप डायरेक्ट कर सकें, और अपने करियर में या अपने बिजनेस में आपने वो लेवल अचीव किया है। आपने एक ऐसा अपने आप को बनाया है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी पॉलिसीज़ को, आपकी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं और आप पर ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली वो आपके विजन्स पर, आप क्या सोच रहे हो, आप कितनी दूर तक चीज़ों को सोच पा रहे हो, वो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। डिफरेंट व्यूज़ होने के बाद भी आप इतने अच्छे से सबको मैनेज कर लेते हो, पूरी टीम को, चाहे वो बिज़नेस टीम हो, चाहे वो ऑफिस टीम हो, आपके करियर से रिलेटेड जो लोग हैं, डिफरेंट व्यूज़ होने के बाद भी आप उनको बहुत अच्छे से
हैंडल कर रहे हो, एक गुड लिसनर की तरह आप बिहेव कर रहे हो और उनके व्यूज़ को समझ कर भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ प्रिपेयर कर रहे हो जिसकी वजह से दूसरों को हेल्प मिल रही है, आपके बिज़नेस में हेल्प हो रही है और आपसे जुड़े जो लोग हैं आपके करियर में, आपके बिज़नेस में, उनको बहुत हेल्प हो रही है। तो डिवाइन इस चीज़ से भी बहुत हैप्पी है कि आप इतना अच्छा काम कर पा रहे हो। अलग अलग सबके व्यूज़ होने के बावजूद भी आप उन पे एग्री ना भी हो तो भी आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो और उस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो कि एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आ सके, एक फ्रूटफुल कुछ अचीवमेंट हो सके आपकी लाइफ में। तो डिवाइन बहुत हैप्पी है आपके इस तरीके के काम करने से। बस साथ साथ आपको एक सजेशन डिवाइन ने और दिया है कि किसी भी तरीके से ग्रीडीनेस आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। बस डिवाइन ये चाहती है आपसे कि जो भी आप अर्न कर रहे हैं या जो भी आपके इमोशंस हैं उनको आप होल्ड मत करिएगा और पैसे को इतना भी ज़्यादा होल्ड करके मत रखिएगा कि आप उसमें आप ग्रीडी हो जाएं और आप बस सेविंग्स पर ही लगे रहें। तो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप इस तरीके से वर्क कर रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे एक आप थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन से आपको बचना है, डिवाइन आपको यही सजेशन दे रही है। सो पाइल नंबर 1, ऑल द वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। हेलो पाइल नंबर 2, तो देखते हैं कि आप सब ने लाइफ में ऐसे कौन से एक्शंस लिए हैं, कौन से ऐसा काम किया है जिसकी वजह से डिवाइन आपसे हैप्पी है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए। Four of Cups, Judgment, 9 of Cups, Temperance, बॉटम ऑफ द डेक 2 of Cups। क्या बात है, कप्स की ही एनर्जी, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस। तो फ्रेंड्स 1 मिनट मुझे दीजिए, मेडिटेट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने ऐसे कौन से एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से डिवाइन आपसे हैप्पी है। जो मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में छूटी हैं, कुछ लॉस हुआ है आपका, रिलेशन का भी लॉस हो सकता है वो, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है शायद कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन जिसको आपने बहुत प्यार किया वो शायद आपसे कहीं दूर है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में परेशान या तो उस चीज़ से निकल चुके हैं या भी स्टिल अगर आप उसमें हैं, एनर्जी में हैं, तो डिवाइन इज सेइंग कि आपकी लाइफ में और बहुत कुछ है आगे और वो देने के लिए तैयार है। तो आपका एक्शन जो होना चाहिए वो ये कि जो भी डिवाइन आपको दे रहा है उसको हैप्पीली रिसीव कीजिए, क्योंकि डिवाइन प्लानिंग के अकॉर्डिंग
जो चीज़ आपके हाथ से गई है वो आपके लिए ठीक नहीं थी। सो शायद अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक वार्निंग आपको मिल रही है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि अपनी सोल को पहचानो, अपनी सोल पर्पस को पहचानो। और शायद उसमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने सोल पर्पस को खोजने की तैयारी कर रहे हैं या उस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं। अगर आप लोग उस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यानी कि डिवाइन इज सेइंग, एंजल इज सेइंग कि अपने सोल इनर सेल्फ से जुड़िए, अपने इनर सेल्फ को पहचानो, अपने सोल पर्पस को, क्यों आए हो इस धरती पर उसको पहचानना है। और जो इस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ कुछ लोग हैं जो एंटर हो चुके हैं इस फेज़ में और वो अपनी सोल पर्पस को खोजने में लगे हुए हैं, डिवाइन से जुड़ गए हैं, तो डिवाइन बहुत हैप्पी हैं। डिवाइन इज सेइंग कि जो भी लाइफ में आपके कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर इंसान का जो एक सोल पर्पस होता है उससे जुड़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्दो हम इस 3D लेवल पे अपनी मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशंस को तो ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन अपने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, अपने सोल पर्पस को भूल जाते हैं। जिस पर्पस के लिए हमने जन्म लिया है, हमारी सोल ने जिन लेसन्स को लर्न करने के लिए जन्म लिया है, वो कहीं ना कहीं हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं और उसको पीछे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप लोग एक लेवल से निकल कर, एक कुछ खोकर अपनी ज़िंदगी में अपने सोल पर्पस को फाइंड कर रहे हैं और उस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं, जहाँ डिवाइन आपकी एंजल हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंजल आपको अवेयर करा रहे हैं आपके सोल पर्पस से और कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं। साथ साथ आपकी हीलिंग भी हो रही है और जैसे जैसे आप अपने सोल पर्पस के साथ अटैच होते जाएंगे, आप अपने आप को खोजना शुरू करते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज चेंज हो जाएगी और जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई हैं वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी और तरीके से मैनिफेस्ट होगी। यानी कि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपने अपनी ज़िंदगी में खोया है, लेकिन उसके लिए डिवाइन आपसे यही चाह रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होना है। बहुत लोग यहाँ पर अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो चुके हैं, इतना पेन सहने के बाद भी वो अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से डिवाइन आपके इस डिसीज़न से बहुत हैप्पी है और एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि हम हीलिंग के लिए यहाँ पर हैं, हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने के लिए यहाँ पर हैं। और आपकी एनर्जीज़ यही बोल रही हैं कि जैसे जैसे आप सोल पर्पस के और करीब आते जाएंगे, आप बहुत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते जाएंगे। आप में से बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, अपने इमोशनल एस्पेक्ट को, अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, एक होते हैं ना 3D लेवल के एस्पेक्ट को और एक 5D लेवल के एस्पेक्ट को। यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उस चीज़ को और साथ साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं उन एनर्जीज़ को, और यही आपकी हीलिंग है। जैसे जैसे आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते जाएंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे। और बहुत लोग अपने इतना स्ट्रगल करने के बाद अपनी हीलिंग प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं। तो डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी भी पोजीशन पर स्टक नहीं हुए हैं। आपको लॉस हुआ, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, किसी भी चीज़ का लॉस हो, आप वहाँ पे रुके नहीं हैं। आपको ज़रा सी जब राह मिली तो आपने अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने की कोशिश करी, उसके बाद डिवाइन आपको चीज़ें दे रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो और साथ साथ आप अपनी हीलिंग कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी और हीलिंग हो,
आप डिवाइन से जुड़े, अगर आप किसी हीलिंग मोडालिटी की हेल्प लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। आपको हीलिंग मोडालिटी इस टाइम पे बहुत हेल्प करेगी, आपके जितने ट्रॉमास हैं उनको हील करेगी। तो आप बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग अ वेरी गुड स्टैंड टूवर्ड्स योर इमोशंस एंड टूवर्ड्स योर हीलिंग एंड टूवर्ड्स योर सोल पर्पस। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, अपने सोल पर्पस से ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और अपनी हीलिंग ऐसे ही करते रहिए। ओम साई राम।